आज तो मुझे कुछ करना था। अरे हाँ, मुझे तो एक लीड का फॉलो अप लेना था। चलो उसे कॉल कर लेता हूँ। अरे अमृत का कॉल। हेलो। हेलो डियर, क्या आपने वो वीडियो देख लिया जो मैंने अभी रिसेंटली आपको वीडियो भेजा था? हाँ सर, मैंने वीडियो तो पूरी मतलब एंड तक देख लिया। अच्छा, देख लिया, ग्रेट। तो वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रिलेटेड है मेरे से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड? सर एक प्रॉब्लम है, मेरे पास ना सर पैसे नहीं है। यार पैसे नहीं है तो अरेंज तो करने पड़ेंगे। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप बता रहे हो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप अपने पेरेंट्स से अरेंज कर सकते हो। सर पापा मना कर रहे हैं। अच्छा, पापा मना कर रहे हैं। कोई नहीं दोस्त, आप अपने फ्रेंड से भी तो अरेंज कर सकते हो ना, अपने फ्रेंड से। सर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, छोड़ दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क? ओके, नो प्रॉब्लम। शिट, ये क्या हो गया यार? मैं एक नॉर्मल सी सेल नहीं कन्वर्ट कर पाया। ऐसा कैसे चलेगा? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस बिजनेस को स्टार्ट करके? क्या मैं कभी भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं ऐसे ही गड़बड़ करता जाऊंगा? सिर्फ पापा मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर, मेरे पैसे आप दे दो। नहीं हार सकता, मैं इन ऑब्जेक्शन से नहीं हार सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना सर, जब मैं कमाई लूंगा तब आपको रिटर्न कर दूंगा। नहीं, काश उस टाइम मेंटोर की बात मान ली होती यार, जब मैम मुझसे कहा करती थी। चीज क्यों नहीं समझते हो कि यार जब तक आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप सेशंस में तो आप रेगुलर आते हो, लेकिन सेशंस में जो चीजें सीखते हो उस चीज पे इंप्लीमेंट नहीं करते हो। लर्निंग नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप लर्निंग भी कर रहे हो तो लर्निंग के बाद इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो यार वैसे ही रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैंने थोड़ा अपने सा मेंटोर की focus बात करो। मानकर उसी दिन से अपने ऊपर लर्निंग और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया होता, सेशंस को रेगुलर अटेंड करना शुरू कर दिया होता, तो ऐसा दिन बिल्कुल भी नहीं आता यार। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या तुमने भी अपने ऑनलाइन बिजनेस जर्नी के अंडर में ऐसी गलतियां की हैं जहां तुम लीड से बात तो करते हो, बहुत सही तरीके से करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो और लीड या तो तुम्हारा रिप्लाई नहीं करती या तो तुम्हें ब्लॉक करके चली ही जाती हैं? तो वेट, क्योंकि आज हेल्पर ऑफ यूथ इसका सॉल्यूशन ला चुका है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लाइक अ प्रो आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। Hey, we are lovely viewers. Welcome back to my third YouTube video, Objection Handling Like a Pro. So, कैसे हो आप? आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो भी एक प्रो लेवल के साथ। बट एक बात बता दूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा याद रखो, एन ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट योर सेल्स। जब भी लीड तुमसे कोई ऑब्जेक्शन करती है ना, तो ये मत समझो कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर रही है, वो तुम्हें और मौका दे रही है अपने सेल को और बूस्ट करने का और इंक्रीज करने का, जिससे खुद को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। बिल्कुल। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, तुम्हारे लिए 3 इंस्ट्रक्शंस है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? नंबर 1, टेक अ नोटबुक और पेन। अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना इस वीडियो को देखते टाइम। एंड सेकंड, पे फुल अटेंशन टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे पूरा ध्यान देना। और नंबर 3, वॉच टिल एंड, वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड नंबर 4, डोंट स्किप दिस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये 4 चीजें करने के लिए आज तुम तैयार हो, तो आज के बाद तुम्हें ऐसे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होंगे जिसका आंसर तुम खुद से ना निकाल पाओ। तुम्हें किसी से पूछने जाने की जरूरत तक नहीं पड़ने वाली है। What are the top rules to follow before answering 10 objection? इन 10 ऑब्जेक्शंस के आंसर करने से पहले ऐसे कौन से वो टॉप 5 रूल्स हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्शन का आंसर अपने आप दे सकते हो? बस इन 5 पॉइंट्स को समझना है। सबसे पहले पॉइंट्स टू कीप इन योर माइंड, इनको तो पहले अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी नोटबुक लेकर बैठे हुए हो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब ये है ना डियर, ध्यान से समझो कि सपोज दैट तुमने किसी लीड को कॉल किया हुआ है और तुम उससे बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो।
बट तुमने बात स्टार्टिंग की एक प्रोफेशनल तरीके से, एक प्रोफेशनल वर्क के थ्रू आप अपनी बातों को स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप बात करते करते, कॉलिंग करते करते क्या बन जा रहे हो, उसके दोस्त बन जा रहे हो, यार बन जा रहे हो। ये नहीं करना है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोफेशनल तरीके से ही आपको बात को खत्म करना है। बीच में आपको उसका दोस्त यार कुछ नहीं बनना। हाँ, थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग कर लिया सही है, बट उससे एकदम घुल मिल नहीं जाना है, ठीक है। अपने प्रोफेशन को बरकरार रखते हुए आपको उससे कन्वर्सेशंस को करना है और आंसर उसकी बातों का करना है, जिससे आप अपने टॉपिक को भी नहीं भूलोगे और अपनी बात को पूरी तरीके से रख पाओगे और उसके डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। और किसी भी ऑब्जेक्शन का आंसर करने से पहले सेकेंड थिंग, यूज 3F फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड। अब फील फेल्ट फाउंड क्या है बताता हूं। देखो, सपोज दैट किसी ने आपको क्वेश्चन पुट कर दिया, सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। सबसे मेजर ऑब्जेक्शन है, बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें क्या करोगे? नंबर 1, फील के अंदर आपको क्या करना है, ये समझना है कि बिल्कुल आज आपके पास पैसा नहीं है। मैं मानता हूं आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, उसकी बात से रिलेट करो। फेल्ट में क्या करना है, उसको ये बताओ, डियर लेकिन आप अकेले तो नहीं हो ना ऐसा सोचने वाले। आप जैसे कई सारे, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास आज के टाइम पे पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस वर्क को स्टार्ट किया। फेल्ट में आपको ये बताना और फाउंड में उसका पूरा आंसर देना है कि डियर, जिन्होंने इस वर्क को स्टार्ट किया वही लोगों ने बोला था कि आज मेरे पास पैसा नहीं है और आज वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अब ये फील फेल्ट फाउंड उसको नहीं बताना है, अपने दिमाग में रख करके इन ऑब्जेक्शंस के आंसर को देना है। जब तुम इस पे कई बार प्रैक्टिस करोगे, कई ऑब्जेक्शंस को लेकर के ना, तो तुम बहुत अमेजिंग तरीके से किसी भी ऑब्जेक्शन का आंसर दे सकते हो। सिर्फ इन 3F से, ये 3F ना किसी भी ऑब्जेक्शन का मुंह तोड़ जवाब है एक एग्जाम्पल के थ्रू। इन 3F फॉर्मूला अभी मैं आगे भी इसको और अमेजिंग तरीके से यूज करना बताता हूं। एंड नंबर 3 जो है वो है हमारा, किसी भी ऑब्जेक्शन का आंसर करने से पहले नेवर हर्ट एनी वन ईगो। किसी भी लीड की ईगो को हर्ट मत करना है यार, ठीक है। जब भी उसके क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो तो उसकी ईगो आपके द्वारा हर्ट नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 4, गिव द आंसर्स टू ऑब्जेक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। जब भी किसी ऑब्जेक्शन का आप आंसर दे रहे हो तो आंसर देते देते ना उसके सामने क्वेश्चन पुट कर दो। क्वेश्चन पुट कर दो मीन्स, किसी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है तो उसे आंसर ऐसा दो और उसे फिर ऐसा क्वेश्चन पुट कर दो कि उसे खुद रियलाइज हो जाए कि अगर आज मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तो शायद से मैं फिर सबसे यही कहता रहूंगा कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो आज मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके माइंड में खुद ये क्वेश्चन आना चाहिए, उसको खुद ही रियलाइज हो जाना चाहिए उस क्वेश्चन के थ्रू कि हाँ, आज मुझे ये पैसे अरेंज करने होंगे, मुझे वर्क स्टार्ट करना होगा और मुझे अपने लाइफ में ग्रो करना होगा। एंड नंबर 5, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बार तुम लोगों ने सुना होगा। इसका एक बहुत अमेजिंग सा आंसर देने वाला हूं। देखो, सपोज दैट मेरे सामने राम है और मैं अमृत हूं, ठीक है। अमृत ने राम से पूछा व्हाट इज योर नेम, तो वो क्या बोलेगा? राम। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक बार में बातें खत्म कर ली। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है ना कन्वर्जन्स को, बातों को लंबा चलाना। अब मैं पूछूं राम अपनी हॉबीज क्या क्या है और अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, तो इसमें राम क्या करेगा पता है? वो मुझसे अपनी बातें करना शुरू कर देगा, अपने लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब भी लीड से आप कोई भी क्वेश्चन पुट करो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पुट करो, जिसका आंसर आपको थोड़ी देर तक मिले और आपकी कन्वर्सेशन की जो टाइमिंग है वो बढ़े। जब भी क्वेश्चन पूछो लीड से तो ओपन एंडेड के पूछो, ठीक है। अब चलते हैं अपने ऑब्जेक्शंस की तरफ। और डियर, तुम्हें अगर अभी भी 3F फॉर्मूला यानी कि फील फेल्ट फाउंड नहीं समझ में आया हूं तो देखो, ये नीचे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, प्रोडक्ट इज सो एक्सपेंसिव, फील फेल्ट फाउंड। इसके अंदर मैंने तीनों को, इसके ऑब्जेक्शंस के आंसर को इस तरीके से लिख दिया है जिससे तुम फील फेल्ट फाउंड को अपने ओपिनियन में जेन्युइनली समझ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले ऑब्जेक्शन के साथ, जो कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस के अंदर मेजरली कई बार आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका आंसर क्या करें। तो सॉल्यूशन क्या है, नीचे साफ दिया हुआ है और आपने अपने नोटबुक के अंदर भी नोट कर रखा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब अगर बात को प्रोफेशनली स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोफेशनली खत्म करो, ठीक है। जब भी किसी लीड से बात को स्टार्ट कर रहे हो प्रोफेशनल तरीके से, तो एंड कैसे कन्वर्सेशन को करना है और कंटिन्यू भी कैसे करना है, प्रोफेशनल तरीके से ही करना है। अब 3F फॉर्मूला इसमें भी यूज करना है। फील समझ चुके हो आप, फेल्ट भी समझ चुके हो, फाउंड भी समझ चुके हो, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर करता हूं, पैसा नहीं है। डियर देखो, आज के टाइम पे किसी के पास पैसा नहीं है और पैसा नहीं है तभी तो हम आज कमाने आए हैं। अगर आज हमारे पास पैसे होते तो क्या आप मेरे पास आते और मुझसे ये पूछते अमृत सर मुझे भी सिखाओ ना कि इंस्टाग्राम से पैसे कमाते कैसे हैं।
कैसे करते हैं, मुझे भी सिखाओ। ऑब्वियस सी बात है नहीं आते। आप अपना कहीं आराम से बैठ करके लग्जरी लाइफ जी रहे होते, हाँ, आपके आमने सामने 4-5 नौकर घूम रहे होते इस तरीके से। क्योंकि आज के टाइम पे पैसा नहीं है, किसी के पास नहीं है। इवन मेरे पास भी एक टाइम पे नहीं था, बट मैंने भी लगाया, स्टार्ट किया, तब जाके आज यहाँ पे अर्निंग कर रहा हूँ और आप लोगों को भी इस चीज का आंसर दे रहा हूँ। तो कहीं ना आज के टाइम पे हर जगह इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ यहाँ ऑनलाइन बिजनेस के अंदर नहीं भाई। अगर आज के टाइम पे तुम्हें कोई एक टॉफी भी फ्री में नहीं दे सकता है, तो आप बताओ कि एक बना बनाया बिजनेस आपको फ्री में कैसे मिल सकता है, राइट? अब इसमें क्या हुआ, एक चीज आपने ध्यान दिया, मैंने इस ऑब्जेक्शन का आंसर भी दे दिया और मैंने उसकी ईगो को भी हर्ट नहीं किया और उसको ये भी समझ में आ गया, मैंने आंसर भी इस तरीके से दिया कि उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया कि हाँ, आज के टाइम पे पैसा कमाना है तो लगाना पड़ेगा। और अब मैं उससे क्या करूंगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, अब वो मुझे खुद आंसर करेगा। क्या करेगा, खुद मेरी कॉन्वर्जेशन उससे लंबी होगी, जिससे हमारी कन्वर्सेशन टाइमिंग भी बढ़ेगी और हम आंसर्स को भी अच्छे से कर पाएंगे। पापा नहीं मानेंगे, ये भी यार ऑनलाइन बिजनेस की इंडस्ट्री के अंदर आने वाला सबसे मेजर ऑब्जेक्शन है कि मेरे पापा नहीं मानेंगे। सॉल्यूशन, इन्हीं 5 रूल्स को फॉलो करते हुए इसका आंसर करना है। अब इन 5 रूल्स को आप समझ चुके हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यूज फील फेल्ट फाउंड, नेवर हर्ट एनीवन्स ईगो, गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये 5 रूल्स हमें पता है, हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, तो मैं तुम्हें सीधा इसका आंसर करता हूँ, पापा नहीं मानेंगे। तो तुम्हें ये बोलना है कि डियर, वर्क जो है वो तो आपको करना है, ना कि आपकी मम्मा को करना है या पापा को करना है। तो आप पहले जाओ, पापा को बताओ, इस वर्क को पूरा अच्छे से उन्हें डिटेल में जब तक एक्सप्लेन नहीं करोगे, क्योंकि देखो वो आपके स्टडी के ऊपर तो खर्च करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से, लेकिन जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं कि पापा मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, मुझे बनने दो सारी चीजें, जब तक उन्हें बताओगे नहीं तो सिंपल सी बात है, वैसे ही पापा नहीं मानेंगे। तो वो ये ऑब्जेक्शन तभी आते हैं ज्यादातर जब वो आपके वर्क को समझा नहीं होता है। तो सबसे पहले वर्क को समझाओ और उसे समझ में नहीं आया तो वापस उसे वीडियो भेजो, सारी चीजें अच्छे से बताओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे पहले ऐसे आए थे जिनके पापा नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने जाकर अपने पापा को एक्सप्लेन किया था, अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया था, सारी चीजें बताई थी और उनके पापा जाके मान गए, उन्हें बिजनेस स्टार्ट कराया और आज वो पेरेंट्स भी खुश है कि मेरा बेटा आज प्रेजेंट टाइम में सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मेरी बेटी आज प्रेजेंट टाइम में सेल्फ इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्शन नंबर 3, फ्रॉड तो नहीं है। ये भी बहुत अमेजिंग ऑब्जेक्शन है। सॉल्यूशन में हमें इन्हीं 5 रूल्स को वापस से फॉलो करना है, लेकिन 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 फ्रॉड तो नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे कि फ्रॉड तो नहीं है, तो फ्रॉड का शक वो किस पे कर रहा है, आपके ऊपर कर रहा है या आपके वर्क के ऊपर कर रहा है। अगर वो आपके ऊपर कर रहा है तो अपने बारे में पहले तो उसे ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि इस ऑब्जेक्शन का कोई एक नॉर्मल सा आंसर नहीं है। अगर वो ये बोल रहा है फ्रॉड तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने गलती की हुई है कि आपने उसको वर्क ठीक से नहीं समझाया। अगर उसको आपके वर्क के ऊपर फ्रॉड लग रहा है तो आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को उसको शो कर दो, भेज दो, जिससे अपने पेरेंट्स को भी दिखा पाएगा, तो उससे वो दोबारा ये चीज तो नहीं बोलेगा फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, अगर फ्रॉड वाला ऑब्जेक्शन कभी भी आता है तो सबसे पहले ये देखो कि क्या मैंने उसको अपना वर्क जो है वो सही से समझाया है या फिर मैंने गलती कर दी है या फिर मैंने कहीं लैग किया है। तो ये चीज आपको भी ध्यान देना जरूरी है कि जब भी लीड ये ऑब्जेक्शन पुट कर रहा है तो वो किस पे पुट कर रहा है, आपके ऊपर पुट कर रहा है या आपके वर्क के ऊपर पुट कर रहा है। अगर आपके ऊपर पुट कर रहा है तो अपनी पर्सनल ब्रांड अगर बना के रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी फ्रेशर हो तो भी अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, अपने प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन रखो, अपने कंटेंट्स को रेगुलर बनाते रहो, तो आपके ऊपर भी शक नहीं करेगा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड वगैरह है। क्योंकि मैंने इसके पहले प्रोफाइल बिल्डिंग का भी सेशन लिया है। अगर प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में नहीं जानते हो तो मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो प्रोफाइल बिल्डिंग के ही ऊपर है, उसे भी जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत अमेजिंग तरीके से आईडी को स्टार्ट करने से लेकर के एंड करने तक सारी चीजें बताई हुई हैं, राइट। और अगर उसको आपके वर्क के ऊपर शक है तो अपने वर्क के लीगल डॉक्यूमेंट्स को शेयर करो, गूगल है उस पर सर्च करवाओ, बताओ। क्योंकि देखो फ्रॉड तो नहीं है, इसका आंसर यही है कि वो खुद से क्लैरिफाई करे कि ये फ्रॉड है या नहीं। और अगर आपने वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये ऑब्जेक्शन आ रहा है तो या तो वो लीड कहीं ना कहीं वर्क को समझ नहीं पाई है या तो इस वर्क के बारे में और वो ज्यादा जानना चाह रही है। तो ये ऑब्जेक्शन बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं तो बहुत मेजरली आते हैं और तेजी से आते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सर हम तो वर्क आपके साथ अभी के अभी स्टार्ट कर ले, वो भी सबसे बड़े वाले पैकेज के साथ, लेकिन आप पहले ये तो बता दो आपने कितना कमाया।
क्या ये ऑब्जेक्शन भी बहुत ज्यादा आता है? तो इसका भी आंसर अभी देता हूं। सॉल्यूशन में इन्हीं 5 रूल्स को फॉलो करते हुए इसका आंसर आपको खुद से निकालना है। अब इसका आंसर क्या है? देखो, आप बहुत पहले से एनरोल्ड हो, वर्क कर रहे हो और आपने अर्निंग कर रखी है, तो आप अपने डैशबोर्ड उसको शेयर कर सकते हो, अपने अचीवमेंट शेयर कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर सकते हो कि इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर आपने हाईलाइट में ये सारी चीजें डाली हुई होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक फ्रेशर हो, अभी आपने 1 या 2 हफ्ते के अंदर एनरोलमेंट ली है, वर्क को स्टार्ट किया है और आपकी अर्निंग नहीं हुई है, तो आपको आंसर क्या करना है? यहाँ पे आपको आंसर ये करना है कि डियर, मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया और अभी मेरा लर्निंग फेज चल रहा है। अभी मैं धीरे धीरे चीजों को सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर मेरी अर्निंग तो होनी ही होनी है, 1 हफ्ते के अंदर मेरी अर्निंग होनी ही होनी है। लेकिन अगर आज आप स्टार्ट नहीं करोगे तो शायद आप वहीं के वहीं रह जाओ और 1 हफ्ते बाद जब मैं आपके पास आऊंगा ना, सिंगल डे में 3300 की इनकम को जनरेट करके, तो आप ही बोलोगे अरे मैंने उस टाइम क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो इससे अच्छा ये है कि अभी स्टार्ट कर लो, नई एनर्जी के साथ मैं भी हूं, आप भी हूं। और आपसे 2 हफ्ते पहले अगर मैंने इस वर्क के अंदर स्टार्टअप किया है तो सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं बट मुझे इस वर्क में आपसे 2 हफ्ते ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आप इस तरीके से जब बोलोगे ना तो फिर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आने वाले ही नहीं है। सर मैं ना सोच के बताऊंगा कि मुझे वर्क करना है या नहीं, ये ऑब्जेक्शन भी मेजरली बहुत ज्यादा आता है। सॉल्यूशन आपको पता है, नीचे के 5 रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। इसका आंसर क्या है? कब तक सोचोगे? आज सोचोगे, कल सोचोगे, कितने दिनों से सोच रहे हो और कितने लोगों से आपने ये चीज बोली है कि सर मैं सोच के बताऊंगा। अगर आज भी डियर सोचते रह गए ना तो फिर आने वाले 2-4 महीने तक, साल तक, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लाइफ टाइम तक ऐसा ना हो कि सोचते ही रह जाओ और वर्क को कभी स्टार्ट ही ना करो। क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैं सोच कर बताऊंगा, तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एक ऐसा, ये लीड तभी बोलेगी या तो उसको और वर्क के बारे में जानना है या तो आपने वर्क को ठीक से नहीं समझाया। तो जब भी लीड बोले मैं सोच के बताऊंगा, तो उसको एक बार फिर से वर्क को दो, समझाओ, अच्छे से अपने साथ कॉल कनेक्ट करके रिलेट करो, जिससे वो इसका आंसर खुद ना खुद पा जाएगा और अपने आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। सर मेरे पैसे आप दे दो, जब मैं कमाने लूंगा तब आपको रिटर्न कर दूंगा। देखो, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, इन्हीं सारे फॉर्मूलाज को यूज करना है, बट इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 7 पे। मेरे पास ना टाइम नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल ये है, मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल डियर, मैं रिलेट करता हूं, आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है। और ऐसा आप अकेले नहीं हो मुझे कहने वाले कि सिर्फ आपके पास टाइम नहीं है। मैं आज की इस डिजिटल एरा में ना डियर, मेरे पास भी टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ एक टाइम निकाल करके, और आप भी अपना एक कीमती समय निकाल कर मेरे पास यहाँ पे आए हो वर्क को समझने के लिए। अब इसका आंसर क्या आप एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हो। डियर, अगर आपको आपकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है ना, तो आप रेडी रहोगे, आपको रात के 9 बजे जाना है ना, और आपको रात के 8:30 बजे तक घर वालों ने काम दे दिया ना, तो आप उस काम को 8 बजे तक ही खत्म करके चले जाओगे, क्योंकि 9 बजे आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और उस बर्थडे पार्टी को जाके एंजॉय करोगे। और बल्कि डियर, कोई ऐसा काम जो आपको खुद पैसे कमा के देगा, आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेगा, आपको एक ऊंचाई पर ले जाएगा, आपको और ग्रोथ देगा, तो ऐसे काम को कौन नहीं करना चाहेगा। आप ऐसे काम को वो खुद टाइम दोगे, जब आप उसे धीरे धीरे टाइम दोगे, बीच में जो आपके टाइम बचते हैं, जब आप टाइम पास करते हो, उस टाइम पे आप इस काम को करोगे ना, तो ये सिंपल सी बात है, जेन्युइनली आप धीरे धीरे आपके पास टाइम खुद हो जाएगा और आप इस वर्क को रेगुलरली करते जाओगे। ऑब्जेक्शन नंबर 8, मुझे तो इस फील्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता ये काम क्या है, कैसा है। सॉल्यूशन, यही 5 रूल्स को हमें फॉलो करना है। अब फील करो। बिल्कुल डियर, मैं समझ सकता हूँ आपको अभी प्रेजेंट टाइम में कोई नॉलेज नहीं है, और उस टाइम पे मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी। फ्रेंड में आप क्या बता सकते हो, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी। फॉर्म में आप क्या दे सकते हो, बट धीरे धीरे मैं भी वर्क को कर रहा हूँ, करता गया,
आप भी करोगे, करते जाओगे, सीखोगे। क्योंकि जो एक एरोप्लेन भी होता है ना, तो जब वो रनवे पे दौड़ता है ना, तब जाके एक जूम सा टेक ऑफ लेता है। तो आप भी धीरे धीरे जब लर्निंग करोगे, अचीवमेंट्स करोगे, अर्निंग करोगे, तो धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो इसका आंसर सिंपली ये है कि जब भी कोई कहे मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो बताओ उन्हें कि जब तक किसी चीज़ में हम इंटरेस्ट नहीं लेते, हमें नॉलेज नहीं होती है। और अगर हम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, धीरे धीरे अपने अंदर वर्क को कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से काम को कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं वर्क तो स्टार्ट अभी के अभी कर लूं, आज के आज ही कर लूं, तुरंत के तुरंत कर लूं, लेकिन क्या गारंटी है कि मैं भी कमा लूंगा, मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे? इस ऑब्जेक्शन का आंसर सिंपली बताता हूं। सॉल्यूशन इन 5 रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, और इसका आंसर ये है, आप मुझे ये गारंटी देने के लिए तैयार हो कि सर आई एम रेडी, मैं अपने ऊपर लर्निंग करने के लिए रेडी हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, तो आप भी उसे ये गारंटी दे सकते हो कि हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी अर्निंग जेन्युइनली 100% होगी, अगर आप मेरी बात मानते हो, जैसे जैसे मैं वर्क को बताता हूं वैसे करते हो तो। And objection number 10, and today's your last objection in this video, ये चेन सिस्टम तो नहीं है। रूल्स सॉल्यूशन में हमें 5 रूल्स को फॉलो करते हुए इसका आंसर सिंपल ये देना है, नहीं डियर, ये चेन सिस्टम नहीं है। आपने जिस पैकेज को बाय किया हुआ है, जिस पैकेज के थ्रू आप वर्क को कर रहे हो, तो वो पैकेज आपने ऐसे ही नहीं लिया है, उसके अंदर आपको ये जो कम्युनिटी है वो स्किल्स प्रोवाइड करती है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, पाइथन, जावा, C++। इन स्किल्स को सीख करके आप एज अ फ्रीलांसिंग भी अर्निंग कर सकते हो। अब वो अगर आपसे पूछे सर फ्रीलांसिंग क्या होता है, तो एक सिंपल सा आंसर दे सकते हो। सपोज दैट कि अगर आपके घर में किसी की शादी हो रही है ना, तो आप क्या करते हो, उसका एक वीडियो बनवाते हो, कैसेट बनवाते हो, ताकि वो आपके जो रिलेटिव्स हैं आप उन्हें दिखा सको। तो उसके लिए आप किसको हायर करते हो, कैमरामैन को। अब कैमरामैन क्या करता है, आपके वीडियोस को पूरी शूट करने की जिम्मेदारी लेता है, एडिट करने की जिम्मेदारी लेता है, सबकी फोटोज को क्लिक करने की जिम्मेदारी लेता है, और उसके बदले वो आपसे क्या लेता है, वो आपसे लेता है पैसे, क्योंकि आपके अंदर ये स्किल नहीं है। उस टाइम पे आपके अंदर ये स्किल नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कैसे करना है, शूट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, लेकिन उसके अंदर ये स्किल है, तो वो एक फ्रीलांसिंग वाला काम कर रहा है, जो कि आप उसको पेमेंट कर रहे हो और वो आपका ये काम करके दे रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। और अब मेरे पास आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है, तो चलो दिखाता हूँ। 5 मेन टास्क फॉर यू, ये बहुत प्यारा सरप्राइज है। अब इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा समझ लेने के बाद, आपको मैं ये 5 टास्क दे रहा हूँ। नंबर 1, क्रिएट वॉइस नोट्स फॉर ऑल ऑब्जेक्शन। ये जो मैंने 10 मेजर ऑब्जेक्शन बताए हैं, इसके आपको वॉइस नोट्स क्रिएट करने हैं। ये आपका होमवर्क है, जिससे आपको आगे लीड्स को कन्वर्ट करने में हेल्प मिलेगी। बार बार आपको एक चीज का आंसर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इन ऑब्जेक्शंस के वॉइस नोट्स बनाने, और जो और ऑब्जेक्शंस हैं जो मैंने नहीं बोले हैं, रह गए हैं, उसके भी आप वॉइस नोट्स बना सकते हो फील्ड फेल्ट फाउंड फॉर्मूला का यूज करके। क्रिएट मोर ऑब्जेक्शन इन योर ओपिनियन, और अपने तरफ से ऑब्जेक्शंस को क्रिएट कर पाओ, और अपने दिमाग से जितने बना पाओ उनके भी आंसर्स का वॉइस नोट बना के अपने पास रखो। और अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि जब भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो ना, तो उसको ऑन द कॉल अपने लीड्स के साथ करो, जिससे तुम्हारी कन्वर्जन स्किल भी इंप्रूव होगी और कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगी। एंड नंबर 4, गेन मोर नॉलेज। लर्निंग करते रहो, क्योंकि बिना सरस्वती के साथ जाके लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। तो लर्निंग को लगातार करते रहो और स्ट्रगल करते रहो अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर। स्ट्रगल फॉर योर पर्सनल ब्रांड। Hey my lovely viewers, thank you so much. I hope that what I shared with you in today's objection handling session you will understand and implement. I hope जो मैंने आज के इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें बताई हैं, समझाई हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, जो वो सारी टेक्निक्स बताई हैं, वो 5 गोल्डन रूल्स बताए हैं, जिसके थ्रू आपने उसको समझा होगा और आप इम्प्लीमेंट भी आगे जाके करोगे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर लेना, और हाँ, हेल्पर ऑफ यूथ के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो प्रेस कर लेना, जिससे हेल्पर ऑफ यूथ पर आने वाली नई से नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम तक पहुंचे।
बाकी जो एक ऑब्जेक्शन होमवर्क दिया है कि मेरे पैसे आप दे दो, उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। अब मैं अमृतांश मिश्रा फ्रॉम सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश आपसे विदा लेता हूं। विश ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर गाइज।